हरे भरे जंगल के बीच एक चमचमाती झील थी। उसी झील के किनारे रहती थी चालाक बत्तख चंचली। उसके सफेद पंख, नारंगी चोंच और शरारती आंखें देखकर लगता था कि उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई योजना चल रही है। झील के पास ही एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे रहता था बेवकूफ चूहा गुड्डू। गुड्डू दिल का अच्छा था, लेकिन अक्ल के मामले में थोड़ा कमजोर। वह जो भी सुनता तुरंत मान लेता। एक दिन की बात है। जंगल में खबर फैल गई कि पास के खेतों में ढेर सारा मक्का आया है। गुड्डू यह सुनते ही उछल पड़ा। वह बोला, वाह, अब तो मैं रोज मक्का खाऊंगा। तभी चंचली बत्तख वहां आई और मीठी आवाज में बोली, गुड्डू भाई, मक्का तो बहुत है, लेकिन वहां जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। गुड्डू डर गया। उसने पूछा, खतरनाक कैसे? चंचली ने आंख मटकाते हुए कहा, वहां एक बड़ा बिल्ली राजा रहता है। जो भी अकेला जाता है उसे पकड़ लेता है। गुड्डू घबरा गया और बोला, तो फिर क्या करूं? बत्तख मन ही मन मुस्कराई। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखा सकती हूं, लेकिन बदले में तुम मुझे रोज थोड़ा मक्का दोगे। बेवकूफ गुड्डू ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अगले दिन चंचली उसे झील के चारों ओर घुमाती रही। वह कहती रही, इधर से नहीं, उधर से नहीं, बस मेरे पीछे चलो। घंटों घूमने के बाद भी वे खेत तक नहीं पहुंचे। थककर गुड्डू बोला, चंचली बहन, खेत कब आएगा? बत्तख ने कहा, बस थोड़ी देर और। असल में चंचली चाहती थी कि गुड्डू थक जाए और उसे मक्का देने की बात न भूले। उसी समय जंगल का बुद्धिमान कछुआ चिंटू वहां आ पहुंचा। उसने सारी बात सुन ली। चिंटू ने हंसते हुए कहा, अरे गुड्डू, खेत तो दूसरी दिशा में है, और बिल्ली राजा तो महीनों पहले यहां से चला गया। गुड्डू को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने गुस्से से चंचली की ओर देखा। चंचली को शर्म आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, माफ करना गुड्डू, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। गुड्डू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन अब से हम दोस्त बनकर रहेंगे, चालाकी नहीं करेंगे। चंचली ने खुशी खुशी हाँ कर दी। कछुए चिंटू ने सही रास्ता दिखाया और तीनों साथ साथ खेत पहुंचे। वहां सबने मिलकर मक्का खाया और हंसी मजाक किया।